आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमने इसका एक सीक्वेंस बनाया था कि हम सबसे पहले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जो बाय की होगी हमने एडिशन मशीनरी, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिन क्वेश्चन में कोई मशीनरी या कोई एसेट सोल्ड आउट हुआ होगा, और लास्ट पे हम जो कम्बिनेशन है इन डिफरेंट टॉपिक्स का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 2 और बी कॉम पार्ट 1 की बुक से प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से रिलेटेड आज हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। ज़रा आप मुझे बताएं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को और किस किस नाम से पुकारा जाता है? जी सोचिए, ज़रा सोचिए। जी शाबाश, एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया और दूसरा जी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बी कॉम पार्ट 1 और आई कॉम पार्ट 2 की बुक में से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे जो कि दोनों बुक्स में सेम है। आई कॉम पार्ट 2 और बी कॉम पार्ट 1 की दोनों बुक्स में इलस्ट्रेशन 1 सेम है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है, बहुत ही सिंपल सी है। पहले आसान क्वेश्चंस में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आनी शुरू हो जाए और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ऑन 1st January 2003 a machine was purchased for rupees 40,000. Rate of depreciation is 10% per annum. जनवरी 1 2003 को एक मशीन खरीदी गई 40,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन रेट क्या है जी? 10% पर एनम, 10% सालाना। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी इसी मेथड के दो नाम हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन, इसकी वर्किंग हम इधर कर लेते हैं जी। पहले तो देखें, 1 जनवरी को उसने परचेज़ किया। क्लोजिंग डेट वो कोई नहीं बता रहा कि कौन सी क्लोजिंग है। 1 जनवरी से हम 31 दिसंबर ही इसका अकाउंटिंग ईयर ट्रीट करेंगे। 40,000 वैल्यू है जी मशीनरी की, 10% उसने चार्ज किया है। तो 10% का मतलब है कि जी 10/100, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। तो आपकी इंस्टॉलमेंट क्या बनी? 4,000। यानी हम हर साल 4,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये देखें, अकाउंट बने हुए हैं, बहुत आसान। 1 जनवरी को हमने बाय की थी तो बैंक अकाउंट लिखा, 40,000 से मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया हमने, और 31 दिसंबर को 4,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो बैलेंस किया। तो 2003 कि दिसंबर 31 को हमारा जो बैलेंस आया वो आया जी 36,000। यहाँ भी आप दिसंबर 31 की डेट डालेंगे। फिर इस बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन किया नेक्स्ट ईयर 2004 में 36,000, और अगेन हमने 31 दिसंबर 2004 को 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब 31 दिसंबर 2004 को हमारा मशीनरी का जो बैलेंस या जो वैल्यू बची वो 32,000 थी। अब इस 32,000 बैलेंस को हमने 2005 जनवरी 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, और 2005 31 दिसंबर को हमने अगेन 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की। पहले साल भी 4,000, दूसरे साल भी 4,000, तीसरे साल भी 4,000। क्यों? क्योंकि हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। और 3 साल बाद 31 दिसंबर 2005 को हमारी मशीनरी की वैल्यू 28,000 बची। इस बैलेंस को हमने नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन कर लिया और यहाँ तक हमने अपना अकाउंट बना दिया।
3 साल का अकाउंट बन गया मशीनरी अकाउंट का। बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई होगी, बहुत ईजी थी। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की मज़ीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में अपनी राय भी लाजमी दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स हम आपके लिए सॉल्व करें वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुँच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से सीख सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।